नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। देखिए, खुशखबरी से शुरुआत करते हैं कि निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड लेवल आज के सत्र में हासिल किया 20,110। ये आज के दिन का ओपन था। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि रिटेल कैटेगरी के पास जो शेयर्स होते हैं वहां पर तो सुपड़ा ही साफ हो गया। इतनी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है कि कमर टूट गई आज के सत्र में। तो 20,110 के लेवल पे ओपन हुए। 20,110 आज के दिन का हाई है। यहीं से ही आ गई मुनाफा वसूली और शुरुआती आधे घंटे तो समझ ही नहीं पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था भैया ये क्या हो गया। ऐसे टूटते चले गए, वहां पर सीधा फॉल 19,914 ये लेवल आज के दिन का लगा दिया। यानी कि निफ्टी एक बार 196 पॉइंट्स का गोता लगा गया था। तो बताओ इस हाई का करें क्या जब पोर्टफोलियो से साफ हो जाएंगे। मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट मिड कैप इंडेक्स में 2.5% की करेक्शन आज के सत्र में देखने को मिली। तो सोचो जो कंपोनेंट्स होंगे उनका तो बुरा हाल तय की होता हुआ नजर आएगा। चलो निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी पे आज मुनाफा वसूली तो हो रही थी, लेकिन दिन के दौरान हमने देखा कि 19,914 के लेवल से धीरे धीरे करके पिकअप कर गए और क्लोजिंग हुई है 19,993 के लेवल की। लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। ये 3 अंकों के फॉल नहीं है, ये बहुत बुरी हालत हो गई। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आज देखने को मिली। निफ्टी बैंक 59 अंक गिरकर बंद हुआ है 45,511 के लेवल पे क्लोज टू क्लोज। और सेंसेक्स 94 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है 67,221 के लेवल पे। लेकिन 20 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 30 शेयर्स गिरकर बंद हुए हैं। वायदा कारोबार के शेयर्स का तो बुरा हाल था। निफ्टी पे जो चढ़ा उसमें आज बचा लिया थोड़ा बाजार को टीसीएस ने और एलएनटी ने। टीसीएस आज के सत्र में कमाल कर गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी। 2.5% से ज्यादा का मूव आईटी मेजर में देखने को मिला। इसके अलावा एलएनटी बायबैक के प्राइस को बढ़ा दिया, 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपए कर दिया। तो उसका इंपैक्ट देखने को मिला, 2% उछल गया। इन्फोसिस सपोर्ट कर रहा था। अल्ट्राटेक सीमेंट में सीमेंट के दाम पूर्व भारत में बढ़ने की खबर निकल के आई, 35 रुपए प्रति बोरी, उसका एक असर देखने को मिला। अल्ट्राटेक तेज हो गया। डॉक्टर रेड्डी में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन गिरावट वाली एक तो सूची लंबी, ऊपर से जो डेंट पड़ा परसेंटेज के लिहाज से वो ज्यादा। और बीपीसीएल सबसे ज्यादा टूट गया आज, लगभग 3.25%। एनटीपीसी 3.5%। पावर ग्रिड एक्स बोनस हुआ आज, लेकिन 3.25% उसके बावजूद गिर गया। अदानी एंटरप्राइजेस, पूरे अदानी ग्रुप की स्टॉक्स की आज हालत टाइट थी। अदानी एंटरप्राइज सबसे ज्यादा टूटा है। कोल इंडिया भी 3% के आसपास टूटता हुआ नजर आया, ऊपर ले जाकर बेचा है। प्रॉब्लम यह है, शुरुआत में तो बुल्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आए थे कि आज तो फिर से दौड़ लगा देंगे, लेकिन हो नहीं पाया। बाजार में एकदम से जहां खुले वहीं से ही मुनाफा वसूली। 20,110 का निफ्टी का हाई है, 19,993 की क्लोजिंग है। 117 अंक गिरकर बंद हुए हायर लेवल से। एक बार 196 पॉइंट्स नीचे था बाजार। निफ्टी बैंक 45,893 के लेवल की हाई है आज और 45,511 की क्लोजिंग। 382 अंक खोकर बंद हुआ है। एफएनओ गेनर्स में आपको टीसीएस और एलएनटी दिखाई देंगे। वायदा कारोबार में आज गेनर्स की सूची देखोगे तो बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स हैं। इसके अलावा इन्फोसिस, डिविस लैब्स, अल्ट्राटेक, वही वाले स्टॉक्स जो निफ्टी के टॉप गेनर्स थे वही वायदा कारोबार के भी टॉप गेनर्स हो गए। और जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे, बचने की जगह मिल कहां रही थी। बीएचईएल सोचो पिछले कुछ दिनों में क्या भाग रहा था, आज के सत्र में 10% स्वाहा। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस शुरुआत तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से करी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से जो ले जाकर पटका है, इतनी बुरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, कुल मिलाकर 9% गिर गया। आरईसी पीएफसी, क्या शहंशाह बने हुए थे ये स्टॉक, आज के सत्र में जो टूटे 7.5% से 8% का क्रैक। जीएमआर एयरपोर्ट्स भी यहाँ पर लगभग 7.5% टूट गया। अच्छा, जो स्टॉक आप नाम लेते चलो जहां पर पिछले कुछ दिनों में खरीदारी की होगी, वापसी कर चुके हैं अपने लेवल्स पे या फिर उस लेवल से भी नीचे कर रहे हैं कामकाज। मिसाल के तौर पे रेलवेज, डिफेंस खुशी के मारे पागल हुए पड़े थे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब चपत लग गई। रिटेल कैटेगरी के निवेशक फंसे हैं। रेलवेज में टेक्समैको रेल 15.25% टूटा है आज। उसके अलावा बीईएमएल 11.25% नीचे, आरवीएनएल 10.5% नीचे, रेलटेल 10% नीचे, राइट 9.5% नीचे, कुछ नहीं बचा। इसके अलावा डिफेंस में कोची शिपयार्ड 11% टूट गया, गार्डन रीच 9% गया नीचे, मैसडॉक 9.25% टूटा है, मिधानी, बीडीएल, बीईएल, पारस, ये सब स्टॉक्स 7.5% से 8% ज्यादा का क्रैक देखने को मिला था। क्रैक ही कहूंगा मैं, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे गति से चल रहे थे, लेकिन ये मुनाफा वसूली की जो गति है वो बहुत ही तीव्र है। एकदम से टूटे हैं ये स्टॉक हायर लेवल्स पे। पीएसयूज का सुपड़ा साफ हो गया सरकारी कंपनियों का हायर लेवल्स पे। बीएचईएल बहुत ही तेज चला इस सीरीज में, लेकिन आज का डेंट पड़ा है 10%। एमएमटीसी 10% नीचे, जीएमडीसी 10% नीचे, एनएलसी इंडिया 9.5% नीचे, एनबीसीसी 9% नीचे, ईआईएल, एससीआई, सतलुज जल, बस नाम गिनवा दो आप पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू नाम आगे आना चाहिए, उसके बाद सरकारी खेमे में तो आज बहुत ही बैंड बज गई। पीएसयू बैंक्स में पीएसबी 7.5% नीचे, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, सब में मुनाफा वसूली थी। रियल एस्टेट स्टॉक में याद होगा आपको, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट क्या भागता चला जा रहा था ये स्टॉक, आज टूटा तो 10% आ गया नीचे। प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, शोभा, ब्रिगेड, महिंद्रा लाइफ स्पेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, सब में प्रॉफिट बुकिंग थी। ऑयल एंड गैस,
इंडेक्स बहुत बुरी तरह पिटा आज। पेट्रोनेट 5.5% टूट गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल सब नीचे गए हैं 4.25% से 5% नीचे। इसके अलावा एजिस केमिकल, गेल, कैस्ट्रॉल, एमजीएल, आईजीएल, रिलायंस सब नीचे। मेटल्स में नाल्को, स्टील अथॉरिटी, एपीएल, अपोलो, किसी का नाम लोगे मैं फिर अगर रिटर्न्स गिनवाने जाऊं तो है कुछ नहीं पॉजिटिव, सबके सब नेगेटिव ही हैं। 6%, 6.25% नीचे। हिंद कॉपर, एनएमडीसी, जेएसपीएल, वेदांता, टाटा स्टील सब दिग्गज कंपनियां। ज्यादातर तो आज पीएसयू बास्केट पे प्रेशर आया है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बिकवाली थी। नाल्को, स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर, एनएमडीसी, आपको याद होगा चले भी बहुत हैं ये स्टॉक। ऑटोज में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 9% टूट गया। भारत फोर्ज, मदरसन, सोना कॉमस्टार, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स मुनाफा वसूली। मीडिया, बाप रे, आज के सत्र में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुनाफा वसूली आ गई। डिश टीवी 9.5% टूट गया। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, हैथवे, नेटवर्क 18 6.5% से 9.25% टूट गए। नवनीत एजुकेशन, नजारा, जील, इन स्टॉक्स में 3% से 6.5% का क्रैक पड़ा। जो थोड़ी बहुत इज्जत बचा रहे थे वो थे आईटी के दो दिग्गज, टीसीएस और इन्फोसिस। 1.5% से 2.5% चढ़ गए। और सुबह से ही देख रहे थे कि टीसीएस में और इन्फोसिस में ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था क्योंकि डिफेंसिव मोड पे आ गया था मार्केट। और फार्मा में बस बताने लायक है पॉजिटिव रिटर्न, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई है। लेकिन जो पॉजिटिव हुए आज वो है डॉक्टर रेड्डीज, डिविस लैब्स, नाटको फार्मा, सनोफी, लुपिन, सन फार्मा, ग्लेनमार्क। जहां खुले थे वहां पर बहुत सारे स्टॉक्स नीचे आ गए। हाँ, बस ये पता है कि आज गिरावट वाले भी हैं। लॉरस, बायोकॉन, ग्रान्यूज, इनमें गिरावट भी है। लेकिन चलो पॉजिटिव कुछ स्टॉक बंद हुए हैं फार्मा में। आईटी में टीसीएस ने आज कमाल संभाली थी। मिड कैप गेनर्स में एनआईटी लिमिटेड पिछले कुछ दिनों में एक्टिव है और आज भी इसमें वॉल्यूम्स के साथ ही खरीदारी हुई है। 18.5% ऊपर है। आईटीआई 11.5% ऊपर बंद हुआ। इंडोको रेमेडीज, जेबी केमिकल्स, ब्लू डार्ट, मेट्रो ब्रांड्स, कुछ स्टॉक्स जो मिड कैप कैटेगरी में पिटाई के बावजूद, पूरे इंडिया से पिटाई के बावजूद भी चढ़ गए, वो ये थे। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स की सूची बहुत ही लंबी है। आप बीएससी खोल के आप खुद ही देख लो, मैं तो कुछ नाम बता देता हूँ। जिंदल 100 13% नीचे। आलोक टेक्सटाइल 11.5% नीचे। जेपी पावर, रिलायंस पावर, आईएफसीआई 10.5% से 11% नीचे। एचसीसी, एचएससीएल, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पिछले कुछ दिनों में बहुत ही तेज चला, आज 10% टूट गया। जीपीपीएल, एनसीसी, कल्याण कुंज, देवयानी, ये सब स्टॉक्स चले, सब में मुनाफा वसूली। जहां जहां गेंस मिल रहे थे वहां पर गेंस ले लिए ट्रेडर्स ने आज, उसके बाद छोड़ दिया स्टॉक्स को ऊपर। तो ये बिकवाली बहुत ही उग्र थी आज। ईएमएस लिमिटेड का आईपीओ कुल मिलाकर 76.2 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। बहुत ही बेहतरीन सब्सक्रिप्शन फिगर्स। इश्यू प्राइस 200 से 211 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। 146.24 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू, 175 करोड़ रुपए का ओएफएस था। सक्सेसफुली सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स की लिस्टिंग कल हो जाएगी। कुल मिलाकर 64.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था इशू प्राइस 735 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया और अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद है। बाजार के मूड माहौल को देखना होगा। अच्छा, फिर आगे क्या होगा? मिड कैप्स और स्मॉल कैप शेयर में मामला फंस गया। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की कल बाजार शुरू से पहले एक रिपोर्ट आई थी। बाजार ने कल तो उसको निगलेक्ट कर दिया, लेकिन आज उस रिपोर्ट में जो जो लिखा था ना वो ठीक हो गया। उन्होंने अपने मिड कैप पोर्टफोलियो को ड्रॉप कर दिया। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने, वो बोल रहे कि मिड कैप की वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रही, बहुत ही अफलातून वैल्यूएशन पे काम कर रही कंपनियां। कई तो ऐसी कंपनियां हैं जो एकदम से भाग गई हैं और अभी तो उनके ग्रोथ आउटलुक को लेकर सवाल है। और उनको ऐसा लगता है कि बीएफएसआई में कुछ चुनिंदा कंपनियां होंगी जो चलेंगी, और उसमें भी 12 मंथ्स के फेयर वैल्यू पे कोट कर रहा है बीएफएसआई की कई कंपनियां। बाकी के कोई सेक्टर उनको पसंद नहीं आ रहे, वो अपने मिड कैप पोर्टफोलियो को ड्रॉप कर रहे हैं। तो कोटक इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट आई थी, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की, बाजार ने कल नेगलेक्ट किया लेकिन आज उस पर अमल कर लिया और मिड कैप्स छूट गए ऊपरी स्तरों पर। आज बीएससी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में 2023 की सबसे भारी भरकम बिकवाली है। अब बाजार बंद होने के बाद भारत में महंगाई के आंकड़े आए हैं, आईपी के आंकड़े हैं, उनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बस बेहतर बात यह है कि महंगाई कम हुई है। अगस्त में सीपीआई महंगाई 6.83% हुई है, अनुमान था 7% का, और जुलाई में आईपी 5.7% हुई है, अनुमान था 5.2% का। तो कल बाजार इसको भुनाएगा। शुरुआती 1 घंटे में एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, ऊपर टिकेंगे नहीं ये भी पता है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो एक दायरे में ट्रेड हो सकता है। निफ्टी पे क्या इंपॉर्टेंट है कि 20,000 के ऊपर की, अगर ऊपर की आप कॉल्स देखोगे ना 20,000 के स्ट्राइक के ऊपर की, सब में बिकवाली हो गई आज, तो पिक्चर ही पलट गई थी। नीचे इंपॉर्टेंट क्या है कि 19,800, 19,900, 20,000 की भी पुट्स बिकी हैं मार्केट में। तो दायरे में इनडिसीजन वाली मार्केट रहने की उम्मीद है। प्रेशर हायर लेवल पे ले जाकर करेंगे, मतलब ऊपरी स्तरों पर ले जाकर हो सकता है मुनाफा वसूली करें, लेकिन एक दायरे में फंस जाएंगे। कल यूएस के महंगाई और यूके के जीडीपी आंकड़े भी फोकस में रहेंगे, और सबसे बड़ा इवेंट तो हमारे पास इस हफ्ते के लिए है ही शुक्रवार को। अदानी हिंडनबर्ग मामले में 15 सितंबर को एससी में सुनवाई है, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली कौन से लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। उसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ और एग्जैक्टली ऑप्शंस का सारा डेटा, एफआईएस की एक्टिविटी इंडेक्स स्पेसिफिक अगर आपको डेटा चाहिए, वो भी मॉर्निंग में ओपनिंग से पहले तो आपको वो शेयर हो जाता है एक न्यूज़लेटर के जरिए, पोस्ट होता है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे।
एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। प्रीमियम क्लाइंट्स कौन? जिनने इन तीनों में से कोई भी प्लान ले रखा होगा, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जो कि बिस्तक ने यूट्यूब पे लॉन्च कर रखा है। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299, 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन एक प्लैटिनम जो हाईएस्ट ग्रेड प्लान है उसके फीचर्स मैं बता देता हूँ, बाकी में कम फीचर्स हैं। प्लैटिनम में सबसे ज़्यादा है। एक तो ये मॉर्निंग न्यूज़लेटर की सुविधा आपको मिलती है, इसके अलावा वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा मिलती है, इवनिंग न्यूज़लेटर की सुविधा मिलती है, और आप कोई भी सवाल पूछते हो तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है लाइव चैट शो में। इसके अलावा बिज चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है, और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। 10 बजे FNO अड्डा में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि उसमें हम बाजार की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर ऑप्शंस में कौन से सौदे खड़े करके मुनाफा कमाया जा सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन वो तभी कीजिएगा जब ऑप्शंस में आपकी पकड़ बहुत गहरी हो, क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो अगर आपको नियम पता है ऑप्शंस के और आपकी रिस्क एपेटाइट है, तभी ऑप्शंस का रुख करिए। नहीं तो जिस तरीके का इस समय मार्केट है, ऑप्शन से दूर रहना समझदारी है। कैश मार्केट पे धीरे धीरे करके अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रक्चर मजबूत है, इंडियन इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन बाजार पे एक रनिंग करेक्शन की तरह समझिए बहुत तेज चल पड़े थे। आज ऊपरी स्तरों पर तगड़ी मुनाफा वसूली स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स पे देखने को मिली। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।